नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए आज हम ऐसे एक कोहिनूर की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हें कोहिनूर के नाम से जानते हैं। जब राजनीति की सीमा तीसरी पीढ़ी तक आए और उसके बाद में भी उनका वर्चस्व कायम रहे, तो फिर वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग के लिए कोहिनूर से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं आज देवी सिंह भाटी के पौत्र श्री अंशुमान सिंह भाटी का। अंशुमान सिंह भाटी का जब जिक्र होता है तब आज कुछ ऐसी बातें जो उनके लिए बोली जाती है। क्या पब्लिक सोच रही थी? उस वक्त मैं भी फील्ड में था जब ये नए नए उतरे थे राजनीति के अंदर, तो उनके बारे में लोगों का क्या सोच था, क्या नैरेटिव था, जो आज नैरेटिव शब्द अंशुमान सिंह भाटी कोलायत के लिए यूज कर रहे हैं कि कोलायत में ये नैरेटिव है, ये धारणा बनी हुई है कि कोलायत में अब विकास नहीं होगा। इस नैरेटिव को हम बदल के रहेंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और एक नए युवा का ये जोश उन लोगों में होश पैदा करता है जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस थंबनेल को देख करके आप आए हैं, कि देवी सिंह भाटी के पौत्र अंशुमान सिंह भाटी की शादी बहुत ही चर्चा का विषय रही थी। उसके बाद में जब वो एक इंटरव्यू के दौरान चुटकी लेते हुए बोले थे कि महेंद्र सिंह भाटी का जो बारात थी उसमें सबसे ज़्यादा लोग गए थे, तो ये भाटी के नाम ही रिकॉर्ड रहेगा। हुआ कुछ यूँ कि कोरोना का काल था, और कोरोना के काल के अंदर 2 महीने का वो वक्त जहाँ जो भी बाराती आए वो मास्क लगा करके गए थे और मास्क यूज करके गए थे। उस दौरान देवी सिंह भाटी के बहुत निजी जो लोग थे वो लोग बारात में गए थे। तो सबसे ज़्यादा बारात ले जाने का जो रिकॉर्ड है वो भी देवी सिंह भाटी के नाम ही है, और सबसे जो कम बारात ले जाने का जो रिकॉर्ड है एकदम विपरीत, वो अंशुमान सिंह भाटी के बारात का है। तो ये चुटकी लेते हुए उन दिनों देवी सिंह भाटी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो लोग गए थे बारात में वो महेंद्र सिंह की शादी में गए थे, और अब अंशुमान सिंह की शादी में बहुत कम लोग आए हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, वो भी एक रिकॉर्ड था। दोनों ही पिता और पुत्र की बारात का आज हम छोटा सा एक विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि पिता की शादी में बहुत ज़्यादा लोग गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार था। यहीं अंशुमान सिंह भाटी की शादी में बहुत कम लोग थे, क्योंकि कोरोना का वो समय था, और कोरोना के इस समय के अंदर ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे। मास्क लगा करके लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में 10 या 15 लोग ज़्यादा से ज़्यादा गए होंगे। देवी सिंह भाटी उस वक्त चर्चा में आए थे जिस वक्त ये तख्ती डाल करके गए थे, वो आपको सबको याद है, और एक हौसला और एक फौलादी सीना ये भी होना चाहिए। देवी सिंह भाटी की जो उम्र है वो 77 साल है उम्र, और 77 साल की उम्र में जब भाजपा ने ये कहा था कि अब इनको टिकट है वो टिकट नहीं दी जाएगी क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है, और श्री कोलायत के अंदर बहुत से ऐसे विपक्षी लोग खड़े हो गए थे, वो ये कह रहे थे कि अब नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। इस पर श्रीमती पूनम कंवर को टिकट दी गई। 2018 में भी दी गई, लेकिन 2018 में उन्हें सक्सेस नहीं मिली। फिर लोगों में ये था कि नहीं, ये तो वापस हार जाएंगे, और देवी सिंह भाटी खुद भी इस सीट से खुश नहीं थे कि जो भाजपा की जो ये सीट है, जो प्रत्याशी है, वो पूनम कंवर को बनाया जाए। ऐसे में लगातार देवी सिंह भाटी उस वक्त दिल्ली के उच्च नेताओं के संपर्क में थे। देवी सिंह भाटी जब चर्चाओं के विषय में आते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। नरेंद्र मोदी का बीकानेर का वो आना, और नरेंद्र मोदी के जस्ट बगल में जो सीट थी वो देवी सिंह भाटी की, वो अपने आप में खाली थी। अब ऐसे में उस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा कि नरेंद्र मोदी के पास में यशस्वी प्रधानमंत्री उस भारत के प्रधानमंत्री जो सुपर पावर हैं, उसके पास में देवी सिंह भाटी की सीट का होना, और वो उस जगह से नादारद होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। बज्जू का वो इलाका गोविंदसर जहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी, वहाँ पे सीधा वसुंधरा राजे सिंधिया को वसुंधरा नाम से बुलाना देवी सिंह भाटी का ये जज्बा और ये रिकॉर्ड बहुत ही गजब रहा है। इससे लोग तो परिचित हैं ही, लेकिन आज आपको अंशुमान सिंह भाटी जो महेंद्र सिंह भाटी के पुत्र हैं और देवी सिंह भाटी के पौत्र हैं, अभी फ़िलहाल में श्री कोलायत के वो विधायक भी हैं, उनके बारे में आज आपको जानना चाहिए। अंशुमान सिंह भाटी चर्चा में तब आते हैं जब शपथ लेने की बात आती है और पूरी विधानसभा को ये हिला देते हैं। जब ये शपथ लेते हैं तब ये राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, और इसके बाद में पूरी विधानसभा में
हंगामा हो जाता है। ज़्यादा विरोध करने के बाद में, लगातार विरोध करने के बाद में ये हिंदी में बोले हैं। इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी को आंका जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी ही राजस्थानी भाषा के हेतालू हैं, राजस्थानी भाषा को प्यार करते हैं। लेकिन अंशुमान सिंह भाटी का ए अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होता है, रविंद्र सिंह भाटी का आर अल्फ़ाबेट से, तो जाहिर सी बात है कि ए अल्फ़ाबेट पहले आएगा। इसलिए सभी उस दिन नज़रें गड़ाए हुए थे कि आखिर अंशुमान सिंह भाटी इस शपथ में क्या बोलते हैं। उनके बोलने का जो स्टाइल था वो पहली बार दुनिया के सामने जा रहा था, वो पहली बार दुनिया के सामने था कि अंशुमान सिंह भाटी आखिर बोलेंगे कैसा। सबसे पहले जब इनको मैदान में उतारा गया तो सिरकोलायत की जनता थी, वो एक सहानुभूति कार्ड के जरिए माने, या देवी सिंह भाटी की वो पावर, या फिर पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की वो नाराज़गी, जैसे बजरी का रॉयल्टी का मामला हो गया, जिप्सम का मामला हो गया। ऐसे कई मामले थे जिससे लोगों को कन्वर्ट होना पड़ा। लेकिन ये तय था कि अंशुमान सिंह भाटी विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इस लड़के को अभी ढंग से बोलना नहीं आता है। हकीकत में ये धरातलीय सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब भी अंशुमान सिंह भाटी किसी मंच से जाते तो यही कहा जाता कि राजनीतिक परिवार से है तो इतना तो बोलना बनता है, इतना बोलेंगे, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। जब भी अंशुमान सिंह भाटी किसी भी मंच से लोगों को बोलते, संबोधित करते, तब यही बोला जाता कि नहीं, ये एक नया लड़का है और बस ठीक है, इसके राजनीति बस की बात नहीं है। जब राजनाथ सिंह श्रीकोलायत में आए थे तब भी वो शानदार बोले थे, लेकिन वो आवाज़, वो दबका लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो राजनीतिक परिवार से है, हमेशा दादा के साथ रहे हैं, तो इतनी भाषा तो उन्हें बोलनी ही आती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि जिस लड़के को आप आम आंक रहे हो वो हकीकत में ही राजनीति का सिकंदर आने वाले समय में कहलाएगा। वो विधानसभा का वो शपथ लेना और वो लोगों के वायरल होना, लोगों के मोबाइल्स में स्टेटस लगना, उस दिन लोगों को ये विश्वास हो गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं और बोलने का अंदाज़ इनका बहुत निराला है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शपथ ले रहे थे अंशुमान सिंह भाटी और करीबन 50 मिनट के अंदर लगभग पूरी कोलायत के लोगों ने वो स्टेटस लगा लिया था जो विधानसभा से लाइव चल रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, एक नए विधायक के लिए जनता का इतना जल्दी प्यार देना। और उसके बाद में तो कई मुद्दों पर अंशुमान सिंह भाटी बोलते ही आए हैं और उनके बोलने का अंदाज़ा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सटीक था। अब हम जब बात कर रहे हैं अंशुमान सिंह भाटी की, तो अंशुमान सिंह भाटी देवी सिंह भाटी की तीसरी पीढ़ी में से हैं। अब अंशुमान सिंह भाटी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार अपने प्रशंसकों से मिल रहे हैं। अंशुमान सिंह भाटी का एक बहुत ही दिमाग वाला हम बात कर सकते हैं कि अंशुमान सिंह भाटी जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उन्हें दोबारा मिलने के लिए उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछते। ये एक राजनीतिक गुण है और ये इनके जिन्स में है कि वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने आप को परिपक्व किया है। हमने कई दफ़ा इनसे रूबरू होने की कोशिश की है, लेकिन जब भी हम इनसे रूबरू होने की कोशिश करते हैं तब कोई ना कोई ऐसा अटकलें आ जाती है कि वो उस दिन हम साक्षात्कार इनका नहीं कर पाते। लेकिन बहुत जल्द हम इनका साक्षात्कार भी करेंगे। एक 27 साल का एक ऐसा युवक जिसने अपनी तीसरी पीढ़ी की लाज रखी है, और जो लोग ये कह रहे थे कि अंशुमान सिंह भाटी को ढंग से बोलना नहीं आता, उन्होंने बोलने के चक्कर में अपने आप को सर्वोत्तम साबित कर दिया है। यूँ कह सकते हैं कि देवी सिंह भाटी अपनी बेबाक बोली के लिए, और मेरे साथ तो कई दफ़ा, दर्जनों दफ़ा मैं उनका साक्षात्कार कर चुका हूँ। देवी सिंह भाटी को कोई रीटेक नहीं चाहिए, देवी सिंह भाटी को कोई कट नहीं चाहिए, देवी सिंह भाटी को कोई भी वीडियो के अंदर जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर पहले से कोई भी प्री प्लान मुद्दा नहीं चाहिए। ये बहुत कम नेता होते हैं जो सबसे पहले जाते ही ये पूछते हैं कि आपका मुद्दा क्या है, आपका एजेंडा क्या है, या फिर इंटरव्यूज़ जब ख़त्म होता है तब वो नेता ये कह के बुलाते हैं कि इसमें से ये चीज़ आपको रखनी है, ये चीज़ काट देनी है। मुझे आज भी याद है एक इंटरव्यू के दौरान देवी सिंह भाटी से जब मैं रूबरू हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि मुझे वो लाइनें, अभी मुझे वो शेर है, वो शायर उनका बोला हुआ मुझे वो याद नहीं है, मैं याद करने की कोशिश करूँगा कि कभी ना कभी तो आएगी याद, इसी उम्मीद में चमार बने बैठे हैं, ऐसा कुछ था उनका। तो वो मैंने कहा था कि ये लाइंस आपकी रखनी है या काटनी है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि जो तीर निकल जाता है इसके बाद में वो तीर भाटी की ज़ुबान में वापस आने वाला है नहीं।
आप इसको कट नहीं करिएगा। तो ये बहुत ही बेबाक छवि वाली जो बात थी, ये देवी सिंह भाटी की लगी। अंशुमान सिंह भाटी देवी सिंह भाटी के पद चिन्ह पर चलते हुए शानदार तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब जैसे ही अंशुमान सिंह भाटी लोगों के बीच में जाते हैं, तब लोगों का रवैया उनके प्रति गजब और ज़बरदस्त है। यूँ कह सकते हैं कि 27 साल का युवा इस नैरेटिव को क्या चेंज करने में कामयाब हो पाता है कि किसी कोलायत का कभी विकास नहीं होगा जितना पूर्ववर्ती सरकारें कर चुकी हैं। आज बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हमने आज अंशुमान सिंह भाटी की शादी का छोटा सा एक विश्लेषण किया कि क्यों कम लोग थे और क्यों उस वक्त चर्चा का विषय बना रहा। मिलते हैं एक नई अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, रब्बा खैर, शब्बा खैर।